आप सभी को राजश्री बोरा का प्रणाम। आज ये वीडियो मैं उन तपस्वियों के लिए बना रही हूँ जो मासिक शमन कर रहे हैं, यानी कि 30 दिन के उपवास, और जो सीधी तप कर रहे हैं। जो ट्रीटमेंट लेने आते हैं मेरे पास, उनमें 5 साल के ऊपर के बच्चे भी हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। लेडीज जो हैं वो तपस्या करके घर का काम कर रही हैं, जेंट्स ऑफिस भी जा रहे हैं। तो उन सबको मेरी अनुमोदना। आप लोगों ने पिछले जन्म में कोई जरूर इसकी आराधना की होगी, इसीलिए आप इतना बड़ा तप कर पा रहे हैं। अब जब तप कर ही रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और बदलाव कीजिए। सबसे पहले तो आप तप कर रहे हैं, आपके शरीर की शुद्धि हो रही है। बहुत सालों तक शायद आपका शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। आपके मन की शुद्धि हो रही है, क्योंकि मन में भगवान के भाव रहते हैं। और तीसरा, आपकी आत्म शुद्धि भी हो रही है। आत्म शुद्धि के लिए आप मन में ये विचार करना कि ये मुझे किसी आगे के परम पद की प्राप्ति के लिए मैं तप कर रहा हूँ। ऐसी बड़ी तपस्याओं में परेशानियां आती है, पेट में तकलीफ होती है, वीकनेस होती है, एसिडिटी हो जाती है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, सर्दी बुखार हो जाते हैं। दूसरी बात, आपकी तपस्या आसान करने के लिए आप एक और काम कीजिए। नेचर जो है बहुत बड़ा दयालु है, उसको पता है कि हमारे शरीर को कैसे चलाना है। आप सांस लेते हैं, वो बहुत ही बेसिक जरूरत है। आप 1 मिनट भी सांस के बिना नहीं रह सकते। आप जब पानी पीते हैं तो कुछ घंटे पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन आगे नहीं रह सकते। लेकिन खाने के बिना बहुत समय तक रह सकते हैं। तो प्रकृति जो है आपको उसका बैलेंस करके देती है। मैं आपको एक वैज्ञानिक तरीके से समझाती हूँ। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों छिद्र हैं। उन पोर्स से, उन छिद्रों से शक्ति का आदान प्रदान होता है। शरीर में भी एक क्रिया चल रही है, बाहर भी प्रकृति में भी एक क्रिया चल रही है। जो पानी और हवा के थ्रू हमारे आसपास जो पंच तत्वों का वातावरण बना है, उससे शरीर की जरूरतें पूरी हो जाती है। शरीर जो है उसको जो चाहिए वो ले लेता है, और इसीलिए किसी को वीकनेस नहीं होती और लंबी तपस्याएं कर पा रहे हैं। जैन लोग तो आशीर्वाद प्राप्त करके आते हैं कि ऐसी तपस्याएं कर लेते हैं, और वो समझते भी हैं कि क्यों करनी है, क्योंकि उनको ध्यान है कि भगवान महावीर ऐसी कठिन तपस्याएं करके ही तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। तो आप भी कभी इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। सीधी तप वालों के लिए, अगर अभी ये 6ठी 7वीं 8वीं पारी में पारना बहुत अच्छा कभी कभी नहीं भी हो सकता, वो लोग खा नहीं भी पाते, तो चिंता नहीं करना, क्योंकि उनको बहुतों के मन में चिंता हो जाती है कि मेरा पारना अच्छा नहीं गया तो आगे के 6 और 7 उपवास कैसे जाएंगे। प्रकृति बैठी है हमारा शरीर चलाने के लिए। आप ये समझना कि शरीर को इतनी ही जरूरत थी, इसलिए शरीर ने इतना ग्रहण किया। जरूरत होगी तो और प्रकृति से, वातावरण से ग्रहण कर लेगा। इसीलिए ये भाव बिल्कुल मन में नहीं लाना, क्योंकि मन अगर निर्बल होता है तो शरीर भी निर्बल हो जाता है, और अगर शरीर वीक होता है तो उसका असर मन पर भी होता है। आप अपने ध्यान में रहिए, हो सके तो बोलना कम रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट बोलने से होती है। इसीलिए मौन का बहुत बड़ा महत्व है। जो माताएं बहनें तपस्या कर रही हैं, वो बच्चों को थोड़ा दिन पढ़ाई ना लें, थोड़े दिन बाद ले, हो सके तो थोड़ा सा शरीर को भी शांता में रखिए। कोई भी समस्या हो, तकलीफ हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी तपस्या अच्छी हो, इसके लिए हम आपकी सेवा में हैं। फिर से एक बार तपस्वियों को अनुमोदना। धन्यवाद।